हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो तने के अंदर होती है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि के और दूसरे कारण। मतलब और भी जो हमने अभी तक हमने 2 रीजन्स पढ़े हैं इम्पॉर्टेंट। नाउ तीसरा रीजन असामान्य द्वितीयक वृद्धि का। तो तीसरा पॉइंट है सक्सेसिव कैम्बियम इन प्लांट्स लाइक साइकस नीटम। A number of cambial rings arise in succession and produce concentric rings of secondary tissue. Now ये डायग्राम देखो, कुछ प्लांट्स जैसे कि ये नीटम का डायग्राम, नीटम की स्टेम का डायग्राम है। इसके अंदर देखो कि कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि साइकस है, नीटम है, ये दोनों जिम्नोस्पर्म्स है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि केम्बिया की सक्सेसिव रिंग्स, एक रिंग बनी, उसने वेस्कुलर बंडल्स बनाया, नॉर्मल जो था वो बना, फिर उसके बाहर एक और रिंग केम्बिया की कॉर्टेक्स में बन जाएगी, फिर एक और रिंग केम्बिया की बन जाएगी। इस तरह से केम्बियल रिंग्स बनती जाती हैं। एंड फ्रॉम ईच रिंग ऑफ केम्बियम, हर एक जो भी केम्बिया की रिंग बनती है, मतलब जो थोड़े थोड़े पैचेस केम्बिया के बनते हैं, वो पैचेस फिर अपने डिवाइड करके बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करते हैं। एंड इस तरह से हमें सक्सेसिव रिंग्स ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स स्टेम के अंदर दिखाई देते हैं। देखो कितने सारे रिंग्स है, ये वेस्कुलर सक्सेसिव रिंग्स है। बाहर एक रिंग है वेस्कुलर रिंग, फिर अंदर एक और रिंग है, फिर अंदर नॉर्मल प्राइमरी जो वेस्कुलर बंडल की रिंग थी वो रिंग है। इस तरह से हमें कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं। ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ केम्बियम, हमें सक्सेसिव केम्बियल रिंग्स के कारण हमें कई सारे रिंग्स सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स के हमें दिखाई देते हैं। देन चौथा इज इंटरजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम। इंटरजाइलरी मतलब इंटर मीन्स इनसाइड, जाइलम के बीच में, बीच के अंदर, या इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब अंदर, अंदर की तरफ फ्लोएम, ठीक है, जाइलम के अंदर फ्लोएम। द सेकेंडरी फ्लोएम फाउंड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड्स आइलैंड्स एम्बेडेड इन सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड इंटरजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम। मतलब वो फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, जो कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर हमें धसा हुआ दिखाई देता है आइलैंड्स के रूप में, द्वीपों के रूप में, उसे बोलते हैं इंटरजाइलरी या इंक्लूडेड फ्लोएम। ये इट इज़ नॉन अडेप्टिव टाइप ऑफ एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। इस सेकेंडरी ग्रोथ, ये वाली सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? ऐसा होता है कि छोटे छोटे केम्बिया के सेगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, सेगमेंट्स बन जाते हैं छोटे छोटे केम्बिया के सेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। और ये फिर क्या करते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम को बनाते हैं अंदर की तरफ इंस्टेड ऑफ। और केम्बिया क्या करता है, हर केम्बियल सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, बाहर की तरफ तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है एंड अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ केम्बियम क्या होता है, जो छोटे छोटे केम्बिया के सेगमेंट्स बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी फ्लोएम को बनाते हैं अंदर की तरफ एंड, और इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी जाइलम बनाने के बजाय वो क्या करते हैं, अंदर की तरफ थोड़े समय के लिए सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करते हैं। फिर वापस उनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है और ये केम्बियल इनकी ये फ्लोएम बनाना रोक देते हैं और ये केम्बिया फिर से केम्बियल सेल्स डिवाइड करती है और फिर से ये सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जब बहुत सारा मास ऑफ सेकेंडरी जाइलम बन जाता है, तो वो जो पहले सेकेंडरी फ्लोएम के पैचेस बने हैं एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ केम्बियम के कारण, वो फिर सेकेंडरी फ्लोएम के पैचेस क्या होता है, वो जो नया सेकेंडरी जाइलम बनता है उसके अंदर धंस जाता है या दबा हुआ हमें आइलैंड की तरह, छोटे छोटे द्वीपों की तरह दिखाई देता है। द्वीप मतलब कि छोटी सी लैंड एंड उसके तरह चारों ओर पानी, उसी तरह से क्या होता है, थोड़ा सा फ्लोएम का पैच और उसके चारों ओर जाइलम। इस तरह से हमें सेकेंडरी फ्लोएम के पैचेस दिखाई देते हैं इनसाइड सेकेंडरी जाइलम ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ केम्बिया, जो थोड़े समय एबनॉर्मली बिहेव करता है, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है, फिर से नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। पहले तो क्या करता है, केम्बिया डिवाइड करता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, फिर बाद में उसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है और वो क्या करता है, थोड़े समय के लिए सेकेंडरी जाइलम बनाने की बजाय अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लग जाता है एंड बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाने लग जाता है। फिर उसकी एक्टिविटी रुक जाती है फ्लोएम की एंड अगेन इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड एंड सेकेंड फ्लोएम टुवर्ड्स
आउटर साइड। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें छोटे छोटे पैचेस फ्लोएम के जाइलम के अंदर धंसे हुए दिखाई देते हैं, सेकेंडरी जाइलम के अंदर। और ये वाले जो फ्लोएम की आइलैंड्स हमें सेकेंडरी जाइलम के अंदर धंसी हुई दिखाई देती है, ये कहलाते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम या फ्लोएम आइलैंड्स। इस तरह की एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है हमें स्ट्राइकनोस के अंदर, साल्वेडोरा के अंदर, कॉम्ब्रेटम के अंदर, इन कुछ प्लांट्स के अंदर हमें इस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है। ये देखो, ये है ना, इसके अंदर ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो पिंक पिंक जो पैचेस आपको इस येलो के अंदर, येलो इज व्हाट, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के अंदर ये जो छोटे छोटे तुम्हें पिंक पिंक पैचेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इंटरजाइलरी फ्लोएम या फ्लोएम आइलैंड्स या इंक्लूडेड फ्लोएम। और बाहर की तरफ नॉर्मल सेकेंडरी फ्लोएम की वो भी रिंग है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल वेल डिफाइंड है, नॉर्मल सेकेंडरी फ्लोएम है, नॉर्मल सेकेंडरी जाइलम है, लेकिन इस सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच के अंदर तुम्हें कुछ पैचेस पिंक कलर के फ्लोएम के भी दिखाई देते हैं, वो होता है इंक्लूडेड या सेकेंडरी वो इंटरजाइलरी फ्लोएम, ठीक है। और इसके अलावा इंट्राजाइलरी फ्लोएम के पैचेस या प्राइमरी फ्लोएम के पैचेस भी हमें पित्त के अंदर दिखाई देते हैं, जो कि क्रश हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ के कारण फ्लोएम के जो प्राइमरी फ्लोएम के पैचेस हो जाते हैं वो क्रश हो जाते हैं और वो धंसते धंसते पित्त के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ स्ट्राइकनोस, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ मेड्यूलरी बंडल्स अलोंग विद नॉर्मल कैम्बियल एक्टिविटी। पांचवा रीजन ऑफ एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मेड्यूलरी बंडल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेड्यूलरी बंडल्स मतलब अलोंग विद नॉर्मल कैम्बियल एक्टिविटी। मेड्यूलरी मतलब कि वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द पिथ ऑल्सो। इस तरह की एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें दिखाई देती है बोरेविया के अंदर। बोरेविया के अंदर आप देखो, ये तुम्हें नॉर्मल डायग्राम दिखाई दे रहा, बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स हाइपोडर्मिस की। नाउ हाइपोडर्मल एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, नॉर्मली कॉर्टेक्स होता है। नाउ ये जो कॉर्टेक्स बोरेविया के अंदर है, ये कॉर्टेक्स क्या होता है, इसकी कुछ सेल्स लेयर्स, 3-4 लेयर ऑफ सेल्स इसकी हाइपोडर्मिस की होती है, जो कोलेनकाइमेटस होती है, थिक वॉल्ड सेल्स होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। फिर उसके नीचे होती है पेरेनकाइमेटस सेल्स की कुछ सेल्स विच आर लूजली अरेंज, एंड दीज पेरेनकाइमेटस सेल्स दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इनको क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। और ये लूजली अरेंज्ड होती है, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है। देन अगेन तुम्हें स्टार्च शीट की एक लेयर दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप देखो, आपको सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बिया की एक कंटिन्यूस रिंग एंड सेकेंडरी जाइलम, बीच के अंदर बहुत चौड़ी चौड़ी कंजक्टिव टिश्यू, देन मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल्स की 2 रिंग्स पाई जा रही है एंड ग्राउंड टिश्यू दिखाई दे रही है। तो इस तरह की एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बोरेविया की स्टेम के अंदर होती है। एंड ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? दिस एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इट अकर्स फ्रॉम नॉर्मल कैम्बियम। नॉर्मल कैम्बियम से होती है ये वाली एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है, इन दिस टाइप कैम्बियम ऑफ नॉर्मल टाइप इज प्रेजेंट एंड परसिस्ट, but by peculiarity or irregularity in its activity, it develops vascular tissues of unusual arrangement. क्या होता है कि कैम्बिया जो होता है, इसकी एक्टिविटी जो होता है नॉर्मल कैम्बिया होता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी कुछ समय के लिए एबनॉर्मल हो जाती है या इर्रेगुलर हो जाती है, कभी तेज कभी धीमे, कभी रुक जाएगी, इरेगुलर हो जाती है। तो इस इरेगुलर एक्टिविटी के कारण जो वेस्कुलर टिश्यू बनती है, वो वेस्कुलर टिश्यू का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है या इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है। द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ बोरेविया या विच इज़ अ डाइकॉट स्टेम शोज फॉलोइंग टिश्यूज़। क्या कौन कौन सी टिश्यूज़ दिखाई देती है हमें? बाहर एपिडर्मिस होती है, एलोंगेटेड सेल्स होती है, उसके ऊपर थिक क्यूटिकल है, कुछ स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। देन एपिडर्मिस के नीचे बड़ा अच्छा सा वेल डिफाइंड हमें कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस के अंदर कहीं कहीं स्टोमेटा होता है। कॉर्टेक्स जो होता है ये इसके अंदर कुछ लेयर ऑफ सेल्स जो होती हैं कोलेनकाइमा की होती है, जो हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है? हाइपोडर्मिस। देन
this hypodermis, it is followed by chlorenchyma, parenchyma which is rich in chloroplast. Generally कॉलेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं वो स्टोमेटा के वो 3-4 सेल लेयर डीप होती हैं एंड दे आर जनरली नियर स्टोमेटा के नीचे पाई जाती है. क्लोरेनकाइमा इट इज़ प्रेजेंट नियर कॉलेनकाइमा. क्लोरेनकाइमेटस जो होती है लेयर ऑफ सेल्स वो थिन वॉल्ड होती है, ओवल होती है, अबंडेंट इन क्लोरोप्लास्ट होती है एंड दे एनक्लोज इंटरसेल्यूलर. उनके बीच बीच में बड़ी बड़ी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाई जाती हैं और ये थोड़ी बड़ी होती है. क्लोरेनकाइमेटस लेयर ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, ये जैसे 6 से 7 लेयर ऑफ क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है हाइपोडर्मिस के नीचे. फिर एंडोडर्मिस इट इज़ वेल डिफाइंड ट्यूबुलर सेल्स होती है क्लोजली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन बिटवीन देम. देन उसके नीचे होती है पेरिसाइकिल इनर टू एंडोडर्मिस एंड ये पेरेनकाइमेटस होती है बट इन सम प्लेसेस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइसोलेटेड पैचेस ऑफ क्लोरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा. तो जो पेरिसाइकिल होती है वो बनी तो पेरेनकाइमेटस सेल्स की होती है लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में इसके स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस भी हमें पेरिसाइकिल के अंदर दिखाई देते हैं. देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एबनॉर्मेलिटी के कारण थोड़ा पिक्यूलियर हो जाता है. तो इसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं बोरेविया के वो 3 रिंग्स के अंदर होते हैं. जो इनर मोस्ट रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल होती है उसके अंदर केवल 2 बड़े बंडल्स पाए जाते हैं. मिडिल रिंग के अंदर 6 से 14 वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जबकि आउटर मोस्ट रिंग के अंदर 15 से 20 वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं. नाउ वेस्कुलर बंडल्स ऑफ इनर मोस्ट एंड मिडिल रिंग, जो बीच वाली रिंग और सबसे अंदर वाली रिंग के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको मेड्यूलरी बंडल्स कहते हैं. वेस्कुलर बंडल्स मेड्यूला मतलब उनको मेड्यूलरी बंडल्स कहते हैं. ना वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं जैसा स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं डाइकॉट स्टेम का कंजॉइंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम टुगेदर हैं, कोलेट्रल है, जाइलम एंड फ्लोएम एक ही लाइन के अंदर है एंड दे आर एंटार. प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफ्री. 2 वेस्कुलर बंडल्स जो इनर मोस्ट रिंग के अंदर पाए जाते हैं वो साइज में सबसे बड़े होते हैं, ओवल होते हैं एंड दे लाई अपोजिट टू ईच अदर. वो कैसे होते हैं? वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट अरेंज्ड होते हैं. उनका जो जाइलम होता है वो बीच की तरफ फेस करता है एंड फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड. मिडिल रिंग के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो 6 से 14 होते हैं करीबन नंबर के अंदर, वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ के अंदर. एंड वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मिडल एंड इनर रिंग्स में शो लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ. उनके अंदर थोड़ी बहुत सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है. फ्लोएम जो होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा पाया जाता है. जाइलम के अंदर वही वेसल्स, ट्रैकिड, जाइलम पेरेनकाइमा पाया जाता है. आउटर मोस्ट रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट which is absent in other 2 rings of vascular bundles. Now outermost ring of vascular bundles जो होता है उसके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में तुम्हें कैम्बियल रिंग दिखाई देती है. जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं वहाँ उनके बीच से पूरी एक कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बिया दिखाई देती है. इंटरफेसिकुलर तुम्हें कैम्बिया दिखाई देता है. ये देखो येलो कलर की रिंग दिखाई दे रही है तुम्हें, दैट इज कैम्बियल रिंग. ठीक है, दिस इज देन और इनके भी अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब आपस में कनेक्टेड होता है. जबकि ये जो अंदर वाले 2 वेस्कुलर बंडल्स की रिंग है, मिडिल वाली एंड इनर मोस्ट रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बिया नहीं होता है. ये वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो आपस में उनके बीच के अंदर कोई इंटरफेसिकुलर, उनके बीच के अंदर कोई कैम्बियल रिंग नहीं पाई जाती है. ठीक है, नो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन दोज 2 रिंग्स. Cambia develops secondarily from pericycle and becomes active. It cuts off phloem towards outer side and secondary xylem. Due to these changes towards inner side,
प्राइमरी फ्लोएम बिकम्स क्रश्ड एंड प्रेजेंट नेक्स्ट टू पेरिसाइकिल। और इसके कारण ना ये जो सेकेंडरी फ्लोएम जो बनता है ड्यू फ्रॉम पेरिसाइकिल, वो क्या करता है, वो काटेगा फ्लोएम को बाहर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम को, एंड सेकेंडरी जाइलम को अंदर की तरफ। और ये अबंडेंट सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण क्या होता है, जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो क्रश हो जाता है और वो क्या होएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे क्रश होएगा बाहर की तरफ ये शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होके और ये पेरिसाइकिल के नेक्स्ट आ जाता है, पेरिसाइकिल के एकदम नीचे आ जाते हैं, कुछ हमें क्रश्ड पैचेस दिखाई देते हैं। प्राइमरी जाइलम विच इज सिचुएटेड इनसाइड, जो अंदर की तरफ होता है कैम्बियल रिंग के, वो फिर क्या होता है, वो भी क्रश हो जाएगा और वो पित्त के अंदर दबते दबते खिसकते खिसकते वो पित्त के अंदर चला जाता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑल्सो सून बिकम्स एक्टिव and cuts internally the row of cells which become thick walled and lignified and are known as conjunctive tissue. Now ये जो intervesicular cambium होता है ये एक्टिव होता है कुछ समय, और एक्टिव होकर के ये क्या करता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इट कट्स ऑफ इंटरनली द रोज ऑफ सेल्स, अंदर की तरफ कुछ सेल्स काटता है, और ये सेल्स फिर क्या होती है, ये थिक वॉल्ड लिग्निफाइड हो जाती है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, एंड ये वाली सेल्स जो कटती है कंजक्टिव इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से, ये कंजक्टिव टिश्यू का निर्माण करती है। पित्त is well developed parenchymatous present in the center. It in this type normal vascular bundles तो होते हैं, they are arranged in a ring from which normal cambium ring is formed. In addition, जो vascular bundles are scattered or found in a ring in pith and medullary region or medullary region, these are called medullary vascular bundles. तो इस तरह से बोरेविया के अंदर क्या होता है, हमें नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स की एक रिंग दिखाई देती है, उसके अलावा ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, उसके कारण क्या होता है, हमें सेकेंडरी 2 रिंग्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स और दिखाई देती हैं, जो कि मिडिल रिंग और इनर रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करती है, और उनको मेड्युलरी वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ secondary growth, abnormal secondary growth.